दोस्तों, कैसे? मेरा नाम है रोहित मिश्रा और स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इंडेक्सिंग के बारे में। आपने तो एक टर्म सुना होगा ना, इंडेक्सिंग क्या होता है, व्हाट इज इंडेक्सिंग। अब जनरली क्या होता है कि जब भी आप ब्लॉग पब्लिश करने जाते हो तो आप सुनते हो ना कि यार इंडेक्स नहीं हो रहा हम लोग का ब्लॉग गूगल पे, क्यों नहीं हो रहा गूगल। तो आज इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंडेक्सिंग होता क्या है, एडवांटेज मतलब कि इंडेक्सिंग क्या एडवांटेज क्या होगा अगर एडवांटेज हो, मतलब इंडेक्सिंग होगा तो क्या होगा। उसके बाद फिर पर्पस इंडेक्सिंग का, उसके बाद फिर कैसे इंडेक्सिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या क्या चीज नहीं करेंगे कि आर्टिकल में ऐसा कि वो इंडेक्स नहीं हो पाए, मतलब इंडेक्स हो पाए, ठीक है। मतलब समझ जाओ, मतलब ठीक है। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग से, ठीक है। तो इंडेक्सिंग होता क्या है, तो अब देखो, जो भी जब आप ब्लॉग शेयर कर रहे हो, जब आप ब्लॉग पब्लिश कर रहे होते हो, तो ब्लॉग पब्लिश करने के बाद क्या होता है कि वो तो गूगल में इंडेक्स इन द सेंस कि गूगल में जाना चाहिए, शो करना चाहिए, तभी तो आपका मतलब स्क्रॉलर्स मतलब जो भी यूजर्स है वो टैप करेंगे, देन वो आपके वेबसाइट पे आएंगे, आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, देन फिर ठीक है स्टे करेंगे उस पे, वही ना होता है। तो अब इंडेक्सिंग बोलते किसको, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होता है, आप एज्यूम कीजिए कि आप एक ऑफिस में एज ए इंटर्न ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंटर्न ज्वाइन किए, अब आपके ऊपर एक सीनियर भी है, ठीक है। अब सीनियर के ऊपर मैनेजमेंट लेवल होता है, ठीक है। तो अब आप ये एज्यूम कीजिए कि मैनेजमेंट जो है वो गूगल है, ये मैनेजमेंट लेवल है, ये है सीनियर लेवल जो आपके टीम लीडर जैसे बोलते हो, तो वो है टीम लीडर, आप यहाँ पे हो एज ए इंटर्न, ठीक है। तब मान के चलो ये है मैनेजमेंट लेवल, तो अब मैनेजमेंट को एज ए गूगल ले लीजिए, ठीक है। और ये जो टीएल है इसको आप एज अ क्रॉलर ले लीजिए, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल जब इंडेक्स करने जाते हो, जब गूगल सर्च कंसोल में जब रिक्वेस्ट करने जाते हो, तो क्रॉलर्स आके देखते हैं कि हाँ आर्टिकल सही है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, तो ये सब होता है, ठीक है। देन वो जाके इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये है गूगल जो आपका मैनेजमेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद आता है टीम लीडर, उसके बाद फिर आता है आप आते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर आपको टीम लीडर के नजर में आना है तो ऑब्वियसली काम तो अच्छा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टीएल के सामने अपना रेपुटेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एज अ वर्क और डिसिप्लिन, ठीक है। तब आप क्या किए कि टीएल मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, टीएल क्या करेगा, देखेगा कि हाँ ये पर्सन पर्टिकुलर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, देन वो जाके आपका बात करेगा, मतलब सीनियर मैनेजमेंट में बात करेगा कि हाँ ये लोग मतलब ये जो इंटर्न है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका वहां पे अप्रिसिएशन जाएगा, ठीक है। देन उस जो मतलब वो जो मैनेजमेंट लेवल है वो आपके ऊपर नजर आएगा उसके कि हाँ ये बंदा सही में अच्छा काम कर रहा है। तो आप ये समझो कि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि उसके बाद फिर क्या होता है कि जब अच्छा काम कर रहे होगे तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट, पैसा, सैलरी ज्यादा मिलता है जनरली, ओके। तो इसीलिए तो अब मान के चलिए कि ये तो गूगल है, अब आप वो ब्लॉग, अब बीच वाला टीएल था वो क्रॉलर अब अच्छा आर्टिकल लिखे, उसके बाद भी गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स के लिए आप रिक्वेस्ट किए, क्रॉलर गया देखा, अब जैसे टीएल जैसे आपको देख रहा था आपका वर्क, तो क्रॉलर भी आपका वर्क देखेगा आर्टिकल का, एंड देन फिर वो गूगल पे जाएगा तो आप इंडेक्स होगे, सही रहेगा तो इंडेक्स होगा, मतलब समझ गया ना। तो इसको हम लोग एज ए इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स मतलब कि गूगल में हम लोग का वेबसाइट का आर्टिकल या ब्लॉग शो करे, ठीक है। इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं। आगे क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है। तो अब दूसरा आता है कि हम लोग ब्लॉग्स को इंडेक्स कैसे करें, ठीक है। अब क्या है कि अब ब्लॉग इंडेक्स कैसे होता है, ब्लॉग अब जैसे कि मान के चलिए आप आर्टिकल पब्लिश कर दिए, गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट भी कर दे तो इंडेक्स हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केस में हो जाता है इंडेक्स। बट अगर आपका न्यू वेबसाइट है तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करना रहता है। सबसे पहले कि आप क्या करो, ब्लॉग जो होता है जो आप लिखे उसको पहले तो गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट करो, जो नॉर्मल चीज होता है, ठीक है, वो करना रहता है। उसके बाद फिर आप उसको सोशल शेयर करो, सोशल शेयर मतलब फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सब में सोशल शेयर करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, फेसबुक पे आप कुछ ग्रुप जो होते हैं उसमें ज्वाइन करो, एक कम्युनिटी बनाओ, वहां पे कम्युनिटी बनाने के बाद वो आर्टिकल को वहां प्लेस कर दो, ठीक है। वहां पे जैसे ही प्लेस करोगे तो मान के चलो कि 100% उसमें ज्वाइंड है, एटलीस्ट 10% तो एटलीस्ट उस पर टैप करेंगे। तो टैप करने के साथ जब देखो, अब देख रहे हैं कि उस पर ज्यादा क्लिक्स आ रहा है तो इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है कि आप उसका बैकलिंक क्रिएट करना स्टार्ट करो, दूसरे वेबसाइट जो आपके कंपटीटर वेबसाइट है, बट
कंपटीटर है, बट उनका मतलब आपका और कंटेंट उनका एक जैसा, एक ही निश का है, बट ना उनका जो है ट्रैफिक ज्यादा है, बट उनका जो अथॉरिटी है वो बहुत कम है। इफ अगर अथॉरिटी कम है तो आप उस चीज का फायदा उठा के उसके जाइए, उनको पिच कीजिए, उनसे गेस्ट पोस्टिंग करके एक बैकलिंक क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इफ अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा बट उनका वेबसाइट तो बहुत पहले से है ना, अगर आपका दिया हुआ आर्टिकल उसमें इंडेक्स हो जा रहा है तो उसके थ्रू आपका भी आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। ये न्यू वेबसाइट जो होता है सबके लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि बैकलिंक तो क्रिएट कर लिए, ठीक है। बैकलिंक क्रिएट करने के बाद ऐसे ऐसे आपका इंडेक्सिंग भी हो सकता है। अब और एक तरीका है कि आप क्या करो, वेब 2.0 जो साइट्स है जो है उनको यूज करो, ठीक है। वेब 2.0 में कोरा आ जाते हैं, मीडियम आ जाती है, ठीक है। अब कोरा पे क्या करो कि एक सबसे हाई, मतलब आप जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जब आंसरिंग किए हो तो वो क्या करो, मतलब जो फोकस कीवर्ड पे जो आप ब्लॉग लिखे हो तो वो फोकस कीवर्ड को आप गूगल में सर्च करो या कोरा पे सर्च करो, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो उसका आंसरिंग करो, ठीक है। उसका आंसरिंग करने के बाद उसमें आप अपने ब्लॉग का लिंक प्लेस कर दो। बट अगर आपका न्यू अकाउंट है तो ऐसा मत करना, जब आपका अकाउंट थोड़ा पुराना हो जाए, मतलब हो जाए 1-2 महीना 3 महीना, देन आप जाके लिंक उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो आप लिंक प्लेस करिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर उस आंसर पे कोरा पे आपका अगर 10 के व्यूज भी जाता है तो आप कैसे, तो उसमें तो इफ अगर 10 के व्यूज जा रहा है तो पर्सन वहां पे आके तो टैप करेगा, मतलब 100% तो एटलीस्ट तो आके टैप करेगा ही ना उस लिंक पे, तो वो इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा। अब मीडियम भी एक वेबसाइट है। तो मीडियम में क्या करना है कि आपको ब्लॉग लिखना, उसमें लिंक करके पेस्ट कर देना। क्या होता है मीडियम में, क्या होता है कि जनरली आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते, मीडियम में खुद इंडेक्स नहीं होते। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया बट वो इंडेक्स नहीं होते। तब जब इंडेक्स ब्लॉग उसमें जब इंडेक्स नहीं होते तो इसमें ऐसा डरने की बात नहीं है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि एक मान के चलिए एक कटोरा है, ठीक है, उसमें आप हनी डाल दो, ठीक है, हनी डाल दो। अब इसके अंदर तो अब जो चीटी जो है वो तो उस पर लगेंगे ही, तो ठीक है। तो ये कटोरा को आप मान के चलो कि वो मीडियम है, ठीक है। एक वेबसाइट है उसके अंदर हनी है, हनी मतलब क्या, मतलब सॉरी उसके अंदर चीटी है, ठीक है। अब चीटी क्या है, चीटी वहाँ के जो कम्युनिटी है, जो बंदे हैं, जो वहाँ पे जो यूजर्स है, जो हमेशा मीडियम पे डेली आके उस पे सर्च करते हैं, तो वो चीटी है, ठीक है। अब ये जो हनी है ऊपर से अगर मैंने डाला तो वो हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने डाला तो अब जैसे वो हनी है तो उसके अंदर, मतलब वो जो कटोरा है उसके अंदर जितनी भी चीटियां उसमें तो लग जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं भी हो रहा है तो जितने भी वहां के पर्सन है, जितने भी वहां पे जो यूजर्स है, वो सब आके उस पर टैप करेंगे ये न्यू क्या है, तो डेफिनेटली वो जाके इंडेक्स हो जाएगा गूगल पे, ठीक है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। आप देखते हैं अब तो ये तो न्यू आर्टिकल के लिए हो गया, आप ओल्ड आर्टिकल के लिए भी कर सकते हो। अब क्या है कि अब कोई आर्टिकल इंडेक्स था, अब वो डी इंडेक्स हो गया। क्यों डी इंडेक्स हो गया, अब उसको इंडेक्स करना है, उसका भी तरीका है, बढ़िया तरीका है। अब देखिए उसको कैसे इंडेक्स करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए वो जो आर्टिकल है पहले उसको देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आर्टिकल आपका मतलब जो उसमें इंफॉर्मेशन था वो अब अपडेटेड नहीं है क्या, तो उसको आप अपडेट कीजिए, उसको मॉडिफिकेशन कीजिए, उसका टैग्स चेंज कीजिए। टैग्स जो गूगल एरफ में भी यूज होता है, एरफ टूल है, एरफ टूल में भी आप देखिएगा तो वो तो पेड वर्जन में चला जाएगा। अब अगर गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो देखिएगा सजेशन शो करता है, तो आप उसका फोकस कीवर्ड को गूगल के सर्च ऑप्शन पे डालिए, सजेशन शो करेगा, तो सजेशन शो करेगा, उसको आप ऐसा टैग यूज कर लीजिए, ठीक है। अब वो 4 टैग 5 टैग यूज कर लिए। उसके बाद इंटरलिंकिंग देखिए, जो गूगल आप जो ब्लॉग में जो इंटरलिंकिंग की है, क्या वो इंटरलिंकिंग सही है, या वो इंटरलिंकिंग जो ब्लॉग को की है वो ब्लॉग कहीं डी इंडेक्स हो गया जिसके कारण ये डी इंडेक्स हो गया, तो आप वो चीज देखिए, ठीक है। अब इंटरलिंकिंग चेंज कर दीजिए। एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरलिंकिंग इनबाउंड दोनों सेम ही होता है, अब एक्सटर्नल लिंकिंग और आउटबाउंड दोनों सेम होता है। तो अब आउटबाउंड जो वो चेंज कीजिए, वो देखिए कि आउटबाउंड कहीं डिलीट ना हो गया। बहुत बार होता है ना कि जो आर्टिकल का आप आउटबाउंड कर रहे हो वो आर्टिकल ही डिलीट हो जाता है, तो उससे भी कभी कहीं होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो अब आउटबाउंड देखिए कि आउटबाउंड वहां पे डिलीट हो गया, आउटबाउंड चेंज कर दीजिए। आउटबाउंड में देखिए कि आपका ब्लॉग है जनरली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अब आप वहां पे दे रहे हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई ब्लॉग दे रहे हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उससे लगेगा कि आप इंफॉर्मेशन की जगह वहां पे आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, इसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको भी हटा दीजिए वहां से, ठीक है। नया कोई इंफॉर्मेशनल ब्लॉग वाला जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होते हैं उसके लिंक को यूज कीजिए एज एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट करने के बाद सोशल शेयर कीजिए, उसका इमेजेस चेंज कीजिए, जो अंदर में आप इमेजेस यूज कर रहे हो वो इमेजेस चेंज कीजिए, कंटेंट ऐड कीजिए। ये सब करने के बाद फिर से गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट करवाइए, रिक्वेस्ट करवा अगर पॉसिबल होता है तो आप यूआरएल भी चेंज कर दीजिए, स्लग जो होता है वो भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। चेंज करने मतलब चेंज कर दीजिए। उसके बाद फिर उसको फिर से गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट करवाइए, रिक्वेस्ट करवाने के बाद फिर से उसका सोशल शेयर, फिर उसका लिंक बिल्डिंग, डेफिनेटली वो जाके इंडेक्स होगा। और ये तरीका
काम करेगा। आप ट्राई करके देखिए, आपको लगेगा कि ये इतना ज्यादा बोल दिया, एक बार ट्राई करके देखिए। लिटरली मैं बता रहा हूँ ये तरीका काम करेगा, क्योंकि मैंने भी पहले वर्क किया हुआ है, तो मैं भी ये तरीका अपना चुका हूँ। तो ये मैं एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ कि ऐसे होगा, आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो यही तक था इंडेक्सिंग को लेके। अगर आपको इंडेक्सिंग से लेके कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अब वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ।